साथियों जमीन नमस्कार। और बताओ भैया तुम्हारा क्या नाम है? गोलू, खाली गोलू। कुमार भैया पढ़ाई जाते हो? कौन क्लास में? 8वीं। इधर आ जाओ। तुम्हें पढ़ने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। बाबा साहब के पहले ज्योतिबा फुले थे, जिनको कहते हैं राष्ट्रपिता महामना ज्योतिराव फुले, शिक्षा के जनक। उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, लड़कों के लिए 1851 में। इसी तरीके से धीरे धीरे उन्होंने 18 स्कूल खोले थे। उस टाइम मनवाद ज़्यादा था, मतलब जात पात भेदभाव छुआछूत, यानी 200-300 वर्ष पहले की बात है ये, तब पढ़ना लिखना मना था। ज्योतिराव फुले जो थे वो भी माली समाज के थे। उनका व्यवसाय था फूल बेच करके अपना खाना रोटी पानी चलाना। और उन्होंने उस टाइम अंग्रेज़ों का, यानी ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का शासन था। संडे की छुट्टी भी नहीं होती थी। मार मार के कोड़ा खूब काम लेकर आए पुरखंतरे। चाची एक दिन अगर जो छुट्टी कर देते तो मात्रा मारे जाते, बीमार होते तो बहुत मारे जाता है। मगर इसको उन्होंने संडे की छुट्टी नहीं मिली थी। संडे की छुट्टी के लिए 9 साल उन्होंने आंदोलन चलाया था, तब संडे की छुट्टी मिली थी। कब मिली? 1889 में नारायण मेघावी के द्वारा 1899 में ये संडे की छुट्टी हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब ज्योतिबा फुले ख़त्म हुए 1890 में, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 1891 में जन्म हुआ। तो जब बाबा साहब पढ़ लिख करके, मतलब जब थोड़े बड़े हुए, हाई स्कूल इंटर पास किया जब, तब उन्हें मतलब और जागरूकता बढ़ने लगी अपने समाज के। तब उस समय में बहुत शोषण अत्याचार होता था। बाबा साहब ने ज्योतिराव फुले को पढ़ा। फिर जितने महापुरुष जागरूक हुए, बाबा साहब ने सबको पढ़ा। ज्योतिराव फुले थे उस टाइम, और एक दूसरे थे कार्ल मार्क्स थे, शंभू ऋषि थे, संत कबीर साहब को पढ़ा, रविदास जी को पढ़ा, गौतम बुद्ध को पढ़ा। भगवान बुद्ध दुनिया के विश्व गुरु क्यों कहे जाते हैं? बुद्ध ने सबको अच्छा मार्ग दिया। बुद्ध ने दुख का कारण खोज निकाला कि मनुष्य इतना दुखी क्यों है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध कहते थे कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं कोई परमात्मा हूँ, ना मेरे अंदर कोई शक्ति है। जैसे तुम पैदा हुए वैसे मैं हूँ। इसी तरीके से भगवान बुद्ध ने कहा हमारे विचारों पे चलो। बुद्ध ने कहा हमें पूजने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा हमें पूजने की नहीं जरूरत। अच्छा, बाबा साहब के बारे में जानते हो? बाबा साहब कितना पढ़े थे मालूम किसी को? बाबा साहब 32 डिग्री, 9 भाषा और 64 विषयों के मास्टर थे। बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़े थे। हमारे भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, और संविधान के द्वारा हमको सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। इसीलिए बाबा साहब को सब ज़्यादातर मानते हैं। बाबा साहब ने ही लोकतंत्र की, जो हमें वोट डालते हैं, ये वोट डालने का भी अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मिला। और बहुत लोग कहेंगे कि बाबा साहब भगवान हैं। भगवान तो बहुत थे हमारे देश में, 33 करोड़ देवता थे और 88,000 ऋषि मुनि थी। लेकिन पुरखों के गले में हंडी पड़ी थी। अगर तुम चलते तो हंडी में थूको। जैसे आज लोग गुटखा खाए, पुड़िया खाए की जगह जगह ये सब फूंक रहे हैं, पर ये भी मना था। तुमको हमें सबको आज़ादी जो मिली है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी। और इस आज़ादी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा संघर्ष है। वो कितना सोते थे, कितना पढ़ते थे? 18 घंटा पढ़ते थे, 2-3-4 घंटा मात्र सोते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ा करो और एक किताब लगाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान नहीं थे माना जाता है। उन्होंने हम सबको आज़ादी दिलाई। ऊंच लोगों को आज़ादी मिल गई थी पहले से। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, मुस्लिम और अन्य लोग जो ज़्यादा थे वो सामान्य वर्ग के, वो सक्षम थे। मगर जो SC ST था, OBC जिसको कहते हैं बैकवर्ड,
SC ST OBC इनको सबको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, SC को तो सबसे ज़्यादा इस पर दे, इनके साथ में बहुत शोषण अन्याय अत्याचार होते थे। इनके लिए बाबा साहब रात दिन चिंतित रहते थे कि ये हमारा समाज कब पढ़ेगा, कब लिखेगा, कब जागरूक होगा। किसी के हंडी लटक रही थी, किसी के झाड़ू बंधा था, सुबह शाम निकल नहीं सकते थे। दोपहर में जब खूब दोपहर होती थी तो ब्राह्मण लोग अपने घर में होते थे, तब हमारे लोग बाजार को जाते या कहीं रिश्तेदारी को जाते, चोरी में जाते थे। काम करना बाहर भी जाना मना था। उन्हीं के जिम्मेदारी में काम करो, उन्हीं का गोबर उठाओ, उन्हीं के खेतों में काम करो। आज हम जो आज़ाद हैं, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, बम्बई कमा रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब को सब लोग पढ़ा करो, उनकी जीवनी पढ़ो, मेला ठेला जाओ, बेशक कम पैसा बचाए लो, एक आधी उनकी किताब पढ़ो। उनकी किताब जब पढ़ोगे तो आपके अंदर जागरूकता बढ़ेगी। जागरूकता बढ़ेगी तो मैं मानता हूँ पढ़ लिख करके कोई नौकरी नहीं कर पाएगा, लेकिन टैलेंट तुम्हारे अंदर आ जाएगा। पैसा जोड़ करके अपना दुकान खोल के बैठ जाएंगे, अपना बिजनेस करके बैठ जाएंगे। बिजनेस का मतलब ये होता है कि जैसे हम शटर खोले, पैसा आना चालू हो जाता है। बेशक 300 मिले, 300 परमानेंट आया तो कितना हुआ महीने का? 9,000। 9,000 में 6,000 अगर घर का खर्चा चला तो 3,000 बचेगा। अब मजदूरी में क्या है, जैसे हम लोग दिहाड़ी मजदूरी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो क्या करते हैं, लग गई तो ठीक, एक दिन 500 मिल गए, हो गई, जिस दिन वो कमा के लाए बैठ के वो भी खा डाले, तो वैसे पैसे बराबर। तो इसीलिए हमारा कहना है कि सभी लोग जागरूक बनो, पढ़ लिख करके पढ़ो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो अनमोल रतन है, इसको ना कोई चुरा सकता है, ना बांट सकता है, ना लूट सकता है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, खूब ध्यान से पढ़ो, मन लगा के तन मन धन से पढ़ो। ठीक, जागरूक बनो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।